कल सुबह आपने कमेंट किया था कि यदि एक तुक्का ट्रिक यदि 2 या 2 से अधिक ऑप्शंस पर यदि काम करती है तो उसके बाद हमें क्या करना है वो हमें बता दीजिए। तो कल आपने जब सुबह कमेंट किया था तो शाम को हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक विकल्पों पर यदि एक ही तुक्का ट्रिक काम कर रही है तो वहाँ पर आपको क्या करना है। तो वहाँ पर हमने आपको एक कॉमन वाली ट्रिक बताई थी। तो आप में से किसी एक स्टूडेंट ने बोला कि सर ये कॉमन वाली जो ट्रिक है ये आपने पहले भी बता रखी है और क्वेश्चंस में, तो आप कुछ एक नया तरीका बताइए। तो हमने आपको हमेशा एक ही बात बोली है कि जो तुक्का लगाने की जो ट्रिक होती है वह हमेशा ही कंडीशंस पर अप्लाई करती है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है और दूसरा ऑप्शंस किस टाइप के हैं, तो जो भी कंडीशन बनती है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर तुक्का ट्रिक बनाई जाती है। अब यहाँ पर हमने आपको एक ही बात बोली थी कि जैसे जैसे आगे कंडीशंस बनती जाएंगी हम आपको नई नई तरीके आपको बताते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम कॉमन वाली ट्रिक लगाते हैं तो कॉमन वाली ट्रिक बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो हम यहाँ पर आपको एक नया तरीका बताएंगे जिससे कि क्या होगा कि यदि आपकी एक तुक्का ट्रिक है वो आपकी 2 या 2 से अधिक ऑप्शंस पर काम कर रही है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, एक नया तरीका होगा। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न है ये प्रश्न हमने नहीं बनाया है और इसके जो विकल्प हैं ये भी हमने सेट नहीं किए हैं। यही आपका एसएससी सीजीएल प्री 2023 का पूछा हुआ ये आपका प्रश्न है। और साथ में ये नीचे वाला प्रश्न भी है, ये भी है आपका एसएससी सीजीएल प्री 2023 में पूछा गया ये आपका प्रश्न है। तो ये जितना भी क्वेश्चन है और ये विकल्प है ये सब कुछ भी हमने सेट नहीं किया है, सभी एसएससी का दिया हुआ है। ठीक। अब यहाँ पर एक नई कंडीशन आपको बताएंगे। अब वो नई कंडीशन आप ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया इस प्रश्न में, यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपये का 4 वर्ष और 700 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 280 रुपये है तो ब्याज की दर कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने हमेशा ही बोला है आपसे कि जब कभी भी आपको दर दी गई हो तो उसे सबसे पहले आपको भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन जो है वो हमारे भिन्न के रूप में कन्वर्ट है पहले से ही। ठीक, ये चारों ही ऑप्शन आपके मिश्रित भिन्न के रूप में कन्वर्ट है। अब यहाँ पर यदि हम देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं कॉमन वाली ट्रिक हमने आपको कल बताई थी और कॉमन वाली ट्रिक हम यहाँ पर लगाते हैं तो बिल्कुल ही फेल हो जाती है। कैसे हो जाती है देखिए, आप पहले उसे देख लीजिए। हमने बोला यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो ये ट्रिक काम नहीं की। यहाँ पर देखा तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है कॉमन वाली ट्रिक। अब सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को वह आप 100% जिससे आंसर बिल्कुल सही आता है उसी से हम सॉल्व करेंगे। हमने आपको हमेशा बोला है कि जब कभी भी ब्याज की बात कर दे, ब्याज की रकम कितनी है ये आपसे यदि पूछ लिया जाए या फिर बोल दिया जाए तो वहाँ पर आपको सीधा ही क्या करना है कि जो भी आपकी ब्याज हो उसे आप ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश वाली संख्या से डिवाइड करके देख लेना, आपका जो भी आंसर होगा वह आपको मिल जाएगा। हमने बोला ये कितना है आपका 3 है। अब 3 से यदि हम इस संख्या को डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड होगी कि नहीं होगी, 8 और 2 कितना हो रहा है 10 हो रहा है, यानी कि ये संख्या आपकी 3 से कभी डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा कभी भी आंसर होगा नहीं। हमने बोला क्या ये 5 से डिवाइड हो जाएगी, तो लास्ट में 0 लगा हुआ है यानी कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक, इसका नेक्स्ट आए हम, यहाँ पर आपका 4। हमने बोला 4 से क्या ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 4 से ये संख्या जो है पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट बोला क्या ये 3 से डिवाइड होगी, तो 3 से यहाँ पर भी डिवाइड नहीं हो रही तो यहाँ पर कैसे हो जाएगी, तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें क्या हुआ कि यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं बी और सी, ये दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे तो वो चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है। अब कॉमन वाली जो ट्रिक थी वो तो हमारी फेल हो गई, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, तो हमें क्या करना होता है कि कंडीशन देखनी होती है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपके जो ऑप्शंस हैं इनकी कंडीशन क्या है कि ये मिश्रित भिन्न के रूप में दी गई हैं। जब मिश्रित भिन्न के रूप में दी गई हैं तो आपकी जो भी संख्याएं होंगी, आपकी ये जो भिन्न होंगी ये आपकी चेंज हो सकती हैं। क्या हो सकता है, चेंज हो सकती हैं। अब अगर हम इन्हें चेंज करें तब उससे क्या मिलता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, लेकिन ट्रिक तो वही रहेगी कि हमें ऊपर वाली संख्या से ही डिवाइड करके देखना होगा। अब यहाँ पर देखिए ये कितना है आपका 6 सही 5/17। अब 17 छिंग होता है 102 और 102 में यदि हम 5 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना बन जाता है 107। 107 बट्टे आपका ये परसेंट होगा मैं नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 1700। अब हमारा इतना यहाँ पर बन रहा है। अब हमने आपसे बोला कि हमने ऊपर वाली संख्या से ही डिवाइड करना है और तो कुछ नहीं करना। हमने बोला कि 107 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं होगी, तो हमने कहा कि ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। अब हमने बोला हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, इसे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर बोला 17 अट्टे 136 होता है और 136 में यदि हम 4 जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है 140।
140 बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा 1700, इतना हमारे यहाँ पर बनकर आ रहा है। अब ऊपर वाली संख्या कितनी है 140। हमने बोला कि 140 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर जीरो से, तो हम यहाँ पर जीरो को कैंसिल कर देंगे और 14 दूनी 28 होता है, यानी कि ये संख्या पूरी पूरी इससे डिवाइड हो रही है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। अच्छे से समझ आया, अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। अगर आप ऑप्शंस को चेंज कर सकते हो, अगर आप ऑप्शंस को चेंज कर सकते हो, कंडीशन वही रहनी चाहिए, ऑप्शन वही रहना चाहिए, भले ही चेंज हो जाए पर ऑप्शन तो वही रहेगा। चेंज हो गया, चेंज होने के बाद हमें आंसर मिला, जो जिस कंडीशन में रखा हुआ था उस कंडीशन से हमें आंसर नहीं मिला, लेकिन हमने चेंज किया तो चेंज करने पर हमें आंसर मिल गया। तो यानी कि हमारा ये वाला जो तरीका है वो हमारे यहाँ पर काम करेगा 100%। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, रानू 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई की बेलनाकार बोतल में स्कूल में पानी ले जाती है। उस पानी की मात्रा निर्धारित कीजिए जो वह बेलन में ले जा सकती है। हमने आपको एक चीज़ सुन लीजिए, हमने आपको बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, जितने भी आपके टॉपिक हैं 2D 3D मेंसुरेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और नंबर सिस्टम, हर प्रकार के टॉपिक के लिए तुक्का ट्रिक बनाकर आपको दे रखी है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आप यदि आप जाते हो तो वहाँ पर आपको हर तरीके की तुक्का ट्रिक वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर ये जो प्रश्न है आपका, ये 3D मेंसुरेशन से है और 3D मेंसुरेशन का भी हमने आपको पूरा करा दिया है पहले से ही। अलग अलग वीडियो है आपकी, शंकु की अलग है, बेलन की अलग है, गोला की अलग है, स्फीयर की, हेमी स्फीयर की, सबकी अलग अलग वीडियो बना रखी हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। ठीक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। अब यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है ये आपका किससे संबंधित है, बेलन से संबंधित प्रश्न है ये। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर एक तो दी गई है, यहाँ पर व्यास दिया गया है और एक यहाँ पर ऊंचाई दी गई है। ठीक, ये दो चीज़ हमें यहाँ पर दी गई है। हमसे क्या पूछा गया है, तो मात्रा निर्धारित कीजिए, पानी में कितना, बोतल में कितना पानी आएगा, इसकी मात्रा हमें निर्धारित करनी है। यानी कि हमसे सीधा ही सीधा क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर हमसे आयतन पूछा जा रहा है। यदि हमने बोला आपसे, कभी भी आपसे आयतन पूछ लिया जाए तो आपसे को हमेशा याद रखना है कि आयतन जो कभी भी होता है, आयतन सब बेलन का जब कभी भी होता है तो उसे हमेशा ही आप त्रिज्या से डिवाइड करके देख लीजिए, जो भी आपका आंसर होगा वो हमें आपको मिल जाएगा। हमने बोला त्रिज्या से भी आपको आंसर नहीं मिले तो वहाँ पर आप ऊंचाई से डिवाइड करके देख लेना, जो भी आपका आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। हमने बोला कि यदि ऊंचाई से भी आपको पूरा आंसर नहीं मिल रहा है तो आप 11 से डिवाइड करके देख लेना, आपको 100% आंसर मिल जाएगा। इन तीन चीज़ों में से किसी से भी आप डिवाइड करके देख लेना, जो भी आपका आंसर होगा वह आपको 100% मिल जाएगा। अब कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने में टाइम तो लगेगा, इससे अच्छा आप इससे डिवाइड करके देख लीजिए, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला गया व्यास आपका 12 सेंटीमीटर है, यानी कि व्यास 12 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी 6। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6। अब 6 जो होता है, 6 किस प्रकार से बनता है, तो आप बोलोगे सर 3 गुणा 2 से बनता है। तो जो भी संख्या 3 से डिवाइड होगी और 2 से डिवाइड होगी वह आपकी 6 से भी डिवाइड होगी। हमने बोला 3 से देख लेते हैं, 3 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर हम देखें तो देखिए 7, 8, 9, 3, फिर यहाँ पर बच गया 2, यानी कि ये संख्या अभी 3 से डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद 7, 8, 9 और ये हो गया 3, तो यानी कि ये संख्या पूरी पूरी 3 से डिवाइड हो रही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 7 और 2 9, ये भी आपका 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपका 7 और 2 9, 9 के बाद यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर कितना है 3, 4 और 3 कितना होता है 7, तो 7 कभी 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक, अब 2 से यदि हम देखते हैं तो 2 से तो आपका देखिए ये ऑप्शन भी डिवाइड हो जाएगा और ये ऑप्शन भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमने बोला कि हाइट कितनी है, तो आपकी हाइट यहाँ पर दी गई है, हाँ यहाँ पर है, तो हाइट आपकी दी गई है 21 सेंटीमीटर ऊंचाई है। अब 21 में हमने बोला कि 21 में आप क्या करोगे, 21 में आप इसको एक अभाज्य संख्या निकालोगे। और यदि आपको 21 का पारा नहीं आता तो आप किस प्रकार से निकालोगे, 7 गुणा 3 आप कर दोगे तो 7 से 21 होता है, यानी कि यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या हमें मिल रही हैं। 3 से तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं और 7 से हमें चेक करना है। ठीक, या तो आप 7 से चेक कर लीजिए, यदि आप 7 से चेक नहीं करना चाहते हैं तो आप 11 से चेक कर लीजिए। अब 2 ऑप्शन हैं आपके पास, या तो 7 से चेक कीजिए या फिर 11 से चेक कर लीजिए। सबसे पहले हम 11 से चेक करके देख लें, तो देखिए 11 से क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर होता है आपका 11 एक हम 11 दूनी 22 कर देंगे, यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा। फिर 11 एक हम 11 कर देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। तो यानी कि 60 कभी भी 11 के पाड़े में आता नहीं है, तो ये हमारा कभी भी आंसर हो नहीं सकता। ठीक,
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमने किया 11 दूनी 22, यहाँ पर आपका 1 बचा। फिर से हमने कर दिया 11 एकम 11, तो यहाँ पर आपका 6 बच गया। तो 11 6 66 होता है, यानी कि ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे चैनल पर आपको तुक्का लगाने की ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, दोनों ही चीज़ें हर एक सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलेंगी, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो। हर सब्जेक्ट के लिए तुक्का लगाने की ट्रिक, साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक। यदि इस प्रकार की ट्रिक यदि आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आज की जो हमने तुक्का ट्रिक बताई हैं, यदि ये आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।